तो भाई इस क्लास का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में केवल मैं 3 ही बातें बताऊंगा जिससे आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो क्लास के लिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में क्या बोलते हो भाई? त्रिकोणमिति। हालांकि लिखा है स्क्रीन पर, बस थोड़ा सा टाइटल लिख दें, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये चैप्टर का जो नाम है इसको मैं एक बार समझा दूं। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक तो ट्राई, एक गोनो और एक मेट्री। ठीक है, हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। ट्राई का मतलब आप सभी जानते क्या होता है? 3। ठीक है, गोन का मतलब होता है साइड्स, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, और मेजरमेंट का मतलब क्या? मापना। ठीक है, तो 3 साइड्स का मापना ही ट्रिग्नोमेट्री है। अब 3 साइड्स का मापना मतलब 3 साइड्स किसके अंदर होती हैं? ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स को मापना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? अब कौन सी ट्रायंगल हम इसमें लेंगे? वो लेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। हम इसके अंदर कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप क्या बोलते हैं? आधार। आधार जिसको आप बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस 20 का नोटेशन है। इसको क्या बोलते हो तुम? लंब। लंब जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, P फॉर परपेंडिकुलर। और ये कौन है? कर्ण। कर्ण यानी कि H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है भाई, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी तीनों साइड को ही हमने मापना है। और कैसे मापेंगे? इसके लिए एक तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? p² प्लस b² इक्वल टू h²। ये तो आप सभी जानते हो। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमने, ये हमने पहले पढ़ चुकी है। और क्या है कि अगर मुझे h निकालना है, h सबसे बड़ी साइड है, तो क्या करते हैं? p² प्लस b² और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मुझे h दे रखा और b दे रखा, p निकालना हो तो फिर कैसे निकालते हैं? बड़े वाली चीज दे रखी है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले देते हैं, ये आ जाता है, जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब इस पर जो मेन बात है जो आपने सुनी है, क्या सुनी है? कि हमें स्कूल में याद करवाया जाता था क्या? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। याद आ रहा है कुछ? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। और कई तरह की इसकी वो बना रखे थे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ले लो आम ले लो बटे कच्चे कच्चे आम। पता नहीं किसने, जिसको जो अच्छा लगे वही उसने बना दिया। यहाँ पर P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस, L फॉर लंब, A फॉर आधार एंड K फॉर कर्ण। ठीक है, तो ये थी चीज याद करने के लिए। हम भी करेंगे लेकिन इससे नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे भाई। और अपना तरीका क्या है? चीजों को प्रैक्टिकली दिमाग में बैठाना। ठीक, तो मैंने कहा ये जो 3 यहां पर लिखे हुए हैं ये ट्रायंगल की साइड्स को मापते हैं और इनका नाम हमने दे दिया जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको ये देखो बटे में लिखा हुआ ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अनुपात का मतलब क्या? देखो यहां से कितने अनुपात, कितनी रेशियो बनी? तुमने कहा P/H, B/H, P/B, 3 तो ये बन गई, और 3 नीचे से भी तो बनेगी, H/P, H/B, B/P। ठीक है, तो टोटल यहां पर 6 रेशियो बनती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो इन 6 रेशियो को मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर प्लीज एक बार मत देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको देखना।
यहां पे मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड है, लंब है। अगर इस परपेंडिकुलर को सबसे बड़ी साइड से डिवाइड कर दें, ठीक है, मैंने कहा अगर परपेंडिकुलर को सबसे बड़ी साइड से डिवाइड कर दें तो ये किसकी वैल्यू बनती है? साइन थीटा की वैल्यू। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा? साइन थीटा। क्लियर है बात, समझ में आई? फिर अगर मैं बेस को सबसे बड़ी साइड से डिवाइड करूंगा, बेस को सबसे बड़ी साइड से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा भाई? कोस थीटा बनेगा। ठीक है, फिर अगर मैं सबसे बड़ी साइड ना लूं, मैं परपेंडिकुलर और बेस को ले लूं, यानी कि ये साइड बटे में ये साइड, यानी कि P अपॉन में B, तो ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा टेन थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुनो, या मत देखना मैं फिर बोल रहा हूं इस बारे में। मैंने क्या बोला कि ये साइड बटे ये साइड, जैसे मैं कहूँ ना ये साइड बटे में ये साइड, तो इसका मतलब ये साइन थीटा की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ नीचे वाली साइड बटे में ये साइड, तो ये किसकी बात हो रही है? कोस थीटा की बात हो रही है। और मैं कहूँ कि ये साइड बटे में ये साइड, इसमें बड़ी साइड नहीं लेनी, ये साइड बटे में ये साइड, तो किसकी बात हो रही है? टेंजेंट थीटा की बात हो रही है। क्लियर है? तो बस ये तीन ही याद करने हैं, बाकी तो इनके उल्टे हैं। उल्टे कैसे? तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोई कुछ कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सीकेंट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। अब इतना तो भाई तुम्हें पता होगा। तो मैंने कहा कि जस्ट ये याद रखना, ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? अगर तुमसे कोई कहे साइन थीटा बताओ, तो तुम कहोगे P/H, और कहे कि इसको उल्टा बताओ तो H/P। ठीक है, कोसेक नहीं याद करना, याद साइन ही करना है। ठीक है, तो साइन है P/H, तो कोसेक होगा H/P, तो दिस इज H/P। कोई तुमसे पूछे कि हमें कोस थीटा बता दो, तो तुम कहोगे B/H होता है कोस थीटा, ये बटे में ये होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछेगा तो H बटे में B बताया जाएगा। तो क्या बताया जाएगा? H बटे में B। ये बात भी समझ में आई? कोई पूछे तुमसे टेंजेंट थीटा क्या होगा, तो तुम कहोगे P/B होता है टेंजेंट थीटा, और मैं कहूँ इसका उल्टा तो B/P, तो B/P क्या होगा? इसका उल्टा, विच इज कोट थीटा। तो यहां पर इस ट्रायंगल की साइड्स को मापने के लिए हमने तीन अनुपातों का इस्तेमाल किया, तीन रेशोज का इस्तेमाल किया, जिनके नाम है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सीकेंट और कोट। तो इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो इसी बात को मैं थोड़ा सा लिख के भी यहां बता दूं। क्या आपको पता है कि कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन इंटू कोस, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हुआ? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिमिलरली अगर मैं बात तुमसे फिर से करूं इसी तरह की, क्या कि मैं कहूं कि जो सीकेंट थीटा होता है वो क्या होता है? 1/कोस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? कोस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। क्या ये बात भी समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं कि कोट थीटा क्या होता है, तो तुम कहोगे कोट थीटा जो होता है वो टेंजेंट का उल्टा होता है। तो टेंजेंट की इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या बात कर रहा हूं भाई? मैं ये बात कर रहा हूं कि 5 का उल्टा क्या होता है, तो तुमने कहा 1/5 होता है। मैं कहूँ 5 का उल्टा क्या? तुमने कहा 1/5 होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो क्या होता है? 1 होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक सीधा और उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्रोडक्ट बन जाता है। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। ये सीधा है, ये उल्टा है, प्रोडक्ट इज 1। ये सीधा है, ये उल्टा है, प्रोडक्ट इज 1। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके लिए हमने पाइथागोरस पहले ही पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन इसका बता देता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कैसे होगा, मेन पॉइंट हमने देखने हैं। बस ये बातें अपने दिमाग में बैठा लेना जो मैंने अभी लिखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। जैसे बोल दिया इफ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन
साइन थीटा क्या होगा और सीकेंट थीटा क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन मैंने पूछे, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है आगे इसमें, लेकिन फिलहाल हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। तो अब देखो तुम इसको कैसे सोल्व करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से तुमने क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ये समकोण त्रिभुज तुमने बना दी, ठीक है। फिर टेंजेंट, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, टेंजेंट क्या होता है, ये बटे में ये होता है, तो तुम सीधा ही रख देना 4/3। क्यों, क्योंकि टेंजेंट होता है 4/3। क्लियर है यहाँ तक बात। तो टेंजेंट 4/3 हमने लिख दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमें पता लग जाएगा कितना होगा, 5। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। और फिर भी नहीं पता लगे तो तुम्हें ये मैंने बता ही रखा है, ऐसे कर देना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट, तो ये 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो उसने पूछा कि साइन थीटा क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था साइन थीटा क्या लिखते हैं, ये बटे में ये। तो बार बार उधर तो देखना ही नहीं है, इधर तो देखना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखो साइन ये बटे में ये होता है। फिर मैंने पूछा सीकेंट थीटा क्या होगा। तो अब देखो सीकेंट तो मैंने कहा था याद नहीं रखना, मैंने क्या कहा था, सीकेंट किसका उल्टा होता है, तो तुम्हें पता है कि सीकेंट कोस का उल्टा होता है, और कोस होता है ये बटे में ये बात बताई थी, कोस होता है ये बटे में ये, तो सीकेंट होगा ये बटे में ये। तो आंसर कितना बनेगा, 5/3। क्या बात समझ में आई। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो मैं फिलहाल एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, सो दैट कि आपको ये बात समझ में आ जाए और इसका क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली कराएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोस थीटा माइनस कोट थीटा बटे में कोट थीटा ये किसके बराबर होगा। कोस थीटा माइनस कोट थीटा बटे में इसको 2 कोट थीटा कर दो, ये किसके बराबर होगा। तो अब देखो तुमने क्या करना है, तुमने देखा यार साइन थीटा 3/5 दिख रहा है, तो तुम्हें पता है साइन क्या होता है, ये बटे में ये होता है, तो इसका मतलब ये 3 है ये 5 है। साइन ये बटे में ये होता है तो ये 3 ये 5 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें ट्रिपलेट, तो यहाँ पर 4 आएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। नहीं पता लगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और रूट ले देना, ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसने पूछा कोस थीटा क्या लिखते हैं, 4/5 बताया था, तो 4/5 माइनस कोट थीटा। अब कोट तो मैंने नहीं सिखाया तुम्हें, मैंने तो टेंजेंट सिखाया था। टेंजेंट क्या था, 3/4, तो इसका उल्टा कोट है तो 4/3 लिख दो, 4/3 हो गया। बटे में ट्वाइस इंटू कोट की वैल्यू अभी हमने निकाली 4/3। तो बस इसको सोल्व करना है, तो आप इसको एलसीएम से सोल्व करोगे तो मैं सीधा ही कैसे करता हूँ, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 12 माइनस 20 यानी कि माइनस के 8 बटे में दोनों का प्रोडक्ट 5 × 15। तुम जैसे ठीक समझो वैसे कर लेना भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेके लिखा मैंने और कुछ नहीं किया। यहाँ नीचे क्या बन गया, 8/3, तो इसको लिखोगे -8/15 और नीचे वाला पलट के जाता है तो 3/8, इससे कटाइए, आंसर बना -1/5। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई मैंने कैसे बताया, ठीक है। तो एक चीज तो ये थी, इसके अलावा एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ये तरीका होता है, ठीक है भाई, इसके हिसाब से इसको लिख दें और आप इसको इस्तेमाल कर दें। या दूसरा जो तरीका मैं बताना चाह रहा था वो क्या होता है, उसको भी एक बार देख लें। अगर ऐसे आ जाए, क्या क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ पहले उसके लिए बतानी पड़ेगी मुझे, वो चीज़ पहले बतानी पड़ेगी तभी आप इस्तेमाल कर पाओगे। मैं क्या बताना चाह रहा था, आप मुझे बताइए साइन थीटा मैंने क्या बताया था, तुमने कहा था ये बटे में ये, तो तुम कहोगे P/H। कोस थीटा में क्या बता रहा था, कोस थीटा बताया था ने B/H, ये तो समझ में आ रहा है। तो मैं कहूं कि अगर साइन थीटा को डिवाइड कर दे कोस थीटा से, तो ये क्या बनेगा, P/H डिवाइड बाई B/H, तो H से H कट गया, ये बना P/B। और P/B क्या होता है, P/B क्या होता है, ये तो tan थीटा होता है। तो अगर मैं कहूं कि साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो आप यहां पर ये भी
लिख सकते हैं। मैं इसको नहीं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। टेन थीटा जो होता है वो आप साइन थीटा बाई कोस थीटा भी कह सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ ये मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखा दिया। कोई पूछेगा नहीं भाई ऐसे कैसे हुआ। टेन का उल्टा कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है भाई, ये बताना चाह रहा था मैं फिलहाल। तो अब इस पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है। और वो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं कहूं इफ 3 cot theta is equal to 2, if 3 cot theta equal to 2, then आपने बताना है 4 sin theta minus 3 cos theta अपोन में 2 sin theta प्लस 6 cos theta। 6 cos है कि कोट है, 6 cos theta है। ये किसके बराबर होगा। अब देखो ध्यान से समझना, बस इसका ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अगली बात करेंगे। यहां पर देखो ये लिखा है 3 cot थीटा इक्वल टू 2, तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। कोट थीटा 2/3 है, तो आप मुझे बताओ ये कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। और मैंने कहा था कोट नहीं याद रखना, टेंजेंट याद रखना है। तो टेंजेंट था ये बटे में ये, तो कोट क्या होगा, ये बटे में ये, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया 3। और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, 9 + 4 यानी कि √13। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम क्या करोगे अब, 4 × साइन, साइन क्या होगा 3 बटे में √13, माइनस 3 × कोस, कोस क्या होगा 2 बटे में √13। सिमिलरली साइन और कोस की वैल्यू रख के हम इसको सोल्व करेंगे। यह है एक तरीका जिसमें हम इस पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है भाई, कि अगर मैं देखूं यहां पर मेरे को कोट थीटा 2/3 दिया हुआ है, तो मैं देखूंगा क्या ये मैं क्वेश्चन में बना सकता हूं, क्या ऐसा क्वेश्चन में बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अभी बताया था कि कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो अगर मैं क्वेश्चन में कोस बाई साइन बना लूं तो वो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दूंगा, मैं साइन थीटा से। ठीक है, डिवाइड ऊपर नीचे किससे, बाई साइन थीटा। तो अब मुझे बताओ ये क्या बनेगा, 4 sin थीटा बटे में साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में साइन थीटा। ऊपर डिवाइड हो गया, नीचे भी डिवाइड करना है, 2 sin थीटा बटे में साइन थीटा माइनस 6 cos थीटा बटे में साइन थीटा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा माइनस का 3 × कोस बाई साइन क्या था, कोट था, तो 3 × 2/3 अपोन में नीचे 2 बचा माइनस 6 × कोस बाई साइन विच इज कोट थीटा, जो कि हमें पता है 2/3। तो देखो भाई यहां से 3 से 3 उड़ा, 4 में से 2 गए, कितने बचा, 2। तो इधर लिख देते हैं, इधर तो जगह कमी बची है, लिख देता हूं चलो। 4 में से 2 गए, बचा कितना, 2, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हुआ, 2 दूनी 4, तो 2 में से 4 माइनस हुए तो कितने बचे, माइनस के 2। ठीक है, और इसको जब माइनस करेंगे, माइनस नहीं भाई, प्लस था यहाँ पे, ये ध्यान दें, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस ले रखा है ना, तो प्लस करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 कितना बनेगा, 6। तो यहाँ पे 6 बनेगा, और इसको काटेंगे तो आपको पता ही है अब क्या बनेगा, 1/3। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या समझाना चाह रहा था आपको, कि भाई या तो हम इसका इस्तेमाल इस राइट एंगल ट्रायंगल में करके हम ये लगा दें, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, भाई ये बटे ये जो भी दे रखा है, या जो दिया हुआ है क्या वो क्वेश्चन में बन सकता है, जो दे रखा है क्या वो क्वेश्चन में बन सकता है। अगर वो बन गया तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सेम काम होगा, यानी लिखा मैंने ऊपर और नीचे साइन थीटा से डिवाइड, यानी कि ऊपर भी मैंने 1/sin थीटा किया और नीचे भी मैंने 1/sin थीटा किया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये साइन इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी सिमिलरली। तो ये था आपका कंसेप्ट किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है तो वो तुमने कराना है। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो एक खास चीज जो आपको आनी चाहिए, जो मैं खास बोल रहा हूं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो जरूर आनी चाहिए भाई। जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना पेपर में, वो उस टेबल के बिहाफ पे भी आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम उसको बनाएंगे। हेडिंग आप डाल लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो टेबल आपकी होती है जो आपको बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, साइन थीटा से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, उधर जाएगा नहीं आगे। इधर लिखना हमने साइन थीटा, फिर लिखना आपने कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा। इसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं, और लास्ट में लिखेंगे आप कोसेक थीटा। ठीक है, और कई बातें मैं यहां से समझाऊंगा, उनको बड़े ध्यान से समझना है। यहां पे ऐसा करने के बाद यहां पे हम एंगल्स की वैल्यू को लिखेंगे। एंगल्स की वैल्यू यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, पीछे तो नहीं चली जाएगी ये, थोड़ा सा इधर कर लो, पता लगा स्क्रीन के पीछे चली गई। ठीक है, ये तो अब यहां पे देखो, आपको ना बस ये पहली लाइन याद रखनी है, ये पहली लाइन याद रखनी है, आप पूरी टेबल को बना पाएंगे। ठीक है, और मैं अभी इसको याद भी करवा दूंगा साथ के साथ। ये बड़ी खास चीज है, जो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में वो यहां से आए हुए हैं। तो ध्यान रखना, लिखने का तरीका क्या, साइन कोस टेन, यही 3 पढ़ाए थे। फिर टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट का उल्टा कोट, फिर कोस का उल्टा सीकेंट, और साइन का उल्टा सबसे नीचे। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या, आपने बस इसको कैसे लिखना है, ये जो लाइन है खास, इसके लिए लिखेंगे आप 0, 1/2। नहीं, पहले मैं वो तरीका लिख देता हूं जिससे आप इसको समझ लेंगे। समझने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, क्या बात याद रहेगी, आपने क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, और इसको फिर डिवाइड करना है 4 से और रूट ले देना है। इसको भी डिवाइड करना है 4 से और फिर रूट ले देना है। इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से और फिर रूट ले दें। सिमिलरली सभी को 4 से डिवाइड करके फिर आपने रूट लेना है। इससे आपको क्या होगा, ये पहली लाइन याद हो जाएगी। कैसे, मुझे बताओ, 0/4 इज 0, 1/4, 1 का रूट तो क्या बनेगा 1, और 4 का रूट क्या बनेगा 2, 2/4, 2 से ये कटा 2 पे तो कितना बन गया 1/√2। ठीक है, ये कितना बनेगा, ऊपर √3 बना, और 4 का रूट कितना होता है 2, और 4 से 4 कटा तो ये कितना बना 1। तो ये जो पहली लाइन मैंने यहां पर लिखी है, ये अगर आपको याद होगी तो फिर कहानी बड़ी फास्ट चलेगी। ठीक है, क्या याद रखना है, ये वाली वैल्यूज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये अगर आपको याद हैं तो आप पूरी टेबल को बना सकते हैं। अगर भूल जाओ तो तरीका मैंने बताया कि पहले लिखना 0, 1, 2, 3, 4, और फिर सभी को 4 से डिवाइड करके रूट ले देना, अगर भूल जाओ तो। और अगर ये लाइन याद हो गई, 0, 1/2, फिर 2 को टोपी पहना दो, फिर √3 को पहना दो, 3 को टोपी पहना दो, 2 को, और फिर ये 1। अब अगले वाली टेबल देखो कैसे बनेगी, पीछे से लिखना शुरू कर दो। अब पीछे क्या है, सबसे लास्ट में 1, फिर क्या आया √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, तो ये इसी के नीचे आएगा, फिर 1/2, और लास्ट में ये 0 इधर पहुंच जाएगा। क्या बात याद रहेगी। ठीक है, एक लाइन सीधी और दूसरी फिर पीछे से लिखनी शुरू कर देनी है आपने। ठीक है भाई, अब आगे टेंजेंट थीटा आ गया। अभी मैंने क्या बताया था, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या बताया था, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। अभी हमने बात की थी साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 10। तो 0/1 इज 0, 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना बनेगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो 1 बनेगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो नीचे से 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो, तो तुमने लिखा इन्फिनिटी, फिर √3,
फिर 1/√3, सॉरी 1/√3 नहीं 1, फिर लिखा तुमने 1, 1/√3 और लास्ट में तुमने लिखा 0। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो सीकेंट थीटा कैसे लिखेंगे। सीकेंट थीटा मैंने तुम्हें बताया था, सीकेंट थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। इसका मतलब अगर कोस वाली वैल्यू को मैं उल्टा कर दूं तो मेरे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 1 ही रहेगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा √2/1, इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 बनेगा और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। फिर से पीछे से लिखना शुरू कर दो, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 एंड लास्ट वन इज 1। इतनी बात अब तुम्हें समझ में आ गई। तो मैंने तुम्हें ये टेबल बनानी सिखाई है जिसका खास रोल है, क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपने बस ये लाइन याद रख लेनी है भाई। अभी मैं इस टेबल को मिटा दूंगा सारे को और मैं तुम्हें याद करना सिखाऊंगा कि यहाँ से इसको याद कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो टेबल आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको समय मिलेगा तो आप पहले बना सकते हैं इसको। एग्ज़ाम में बैठने के बाद उससे टाइम बचेगा। जिसको याद नहीं है और जिसको ये याद होगी उसके लिए तो बड़ा आसानी हो जाएगा। एक लाइन सीधी, फिर पीछे से, फिर टेंजेंट को साइन बाई कोस करके लिखा था। ठीक है, साइन बाई कोस लिखा था, फिर पीछे से को सीकेंट क्या था, कोस वाली वैल्यू का उल्टा, इन वैल्यूज का उल्टा करके लिखा और फिर से पीछे से लिखना शुरू कर दिया। अब ध्यान दो, यहां से मैं जो समझाना चाहता हूं, जो सबसे खास पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों पड़ोसी हैं। ये क्या है, पड़ोसी। ये दोनों भी पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि ये और ये पड़ोसी होंगे, ये तो सीधे और उल्टे हैं। लेकिन बात करूं पड़ोसी की तो ये हैं पड़ोसी। ठीक है भाई, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि मैं पड़ोसी किसको बोल रहा हूं? जो साथ साथ आ रहे हैं वो क्या है, पड़ोसी हैं। ये पड़ोसी हैं, तो ध्यान रखना। अब मैंने कहा था ये सीधी लिखी थी, ये पलट के लिखी थी। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा था यहां पे, मुझे बताओ साइन 30 की जो वैल्यू है क्या वही आपकी कोस 60 पर नहीं है? बस इस बात का जवाब दे दो। मुझे बताओ साइन 30 1/2 है, वही कोस 60 भी है विच इज 1/2 अगेन, यानी कि साइन 30 भी वही है जो कोस 60 है। क्लियर है? फिर से देखो, मुझे बताओ कोस 45 वही है जो साइन 45 है। ठीक है, समझना मैं जो बताना चाह रहा हूं। कोस 45 भी 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2। मैं कह रहा हूं कि साइन 0 वही है जो कोस 90 है। साइन 0 वही है जो कोस 90 है। तो मैं यहां से क्या बात करना चाह रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को? मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या जोड़ दूं कि ये 90 बन जाए, 30 में क्या जोड़ दूं कि ये 90 बन जाए, तो तुमने कहा 60 जोड़ दो। तो भाई साइन 30 की वही वैल्यू होगी जो कोस 60 की होगी। 30 में क्या जोड़ दूं 90 बन जाए, तुमने कहा 60 जोड़ दो। मैं कहूं 45 में क्या जोड़ दूं कि ये 90 बन जाए, तुमने कहा 45 जोड़ दो। तो कोस 45 वही होगा जो साइन 45 होगा। मैं कहूं 0 में क्या जोड़ दूं कि 90 बन जाए, तो 0 में आप 90 जोड़ोगे तभी तो 90 बनेगा। तो साइन 0 वही होगा जो कोस 90 होगा। और ऐसा क्यों हुआ, ये वैल्यूज इंटरचेंज हो रही हैं, ये इंटरचेंज होके आई हैं। तो जैसा यहां पे है वैसा यहां पर भी है। टेंजेंट की वैल्यू जो 30 पे है, तो 30 में क्या जोड़ दूं 90 बनाने के लिए 60, तो टेंजेंट 30 वही होगा जो कोट 60 होगा। 30 और 60 टोटल 90 बन रहे हैं ना। तो ये वैल्यू ऐसे इंटरचेंज हुई थी। तो ये बात ध्यान रखना, और ये बड़ी खास बात है कि आपको जिस भी क्वेश्चन में फीलिंग आएगी किसकी 90 वाली, वहां पर हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे कि ये पड़ोसी फिर आमने सामने आ जाएंगे। मैंने कहा जब भी फीलिंग किसकी आएगी 90 की, पड़ोसी क्या होंगे, आमने सामने होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो टेबल मैंने बताई है। अब टेबल को याद करने का तरीका क्या होता है, टेबल पूरी याद नहीं करनी होती। इस पूरी टेबल के अंदर मात्र ये 2 लाइनें याद करनी होती हैं। ये 2 लाइनें, सिर्फ ये 2 लाइनें। मैंने देखो सारी टेबल मिटा दी और यही 2 लाइनें सारी टेबल्स को बनवा देंगी। ये क्या है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। बस जिसके ये याद है ना उसके पूरी टेबल याद है। अब कैसे याद होगी देखो, सुनो, ये पहली लाइन याद कर लेना, इसको मैं याद करवाता हूं, देखो फटाफट हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है tan 45 इज 1,
tan 45 क्या होता है 1 होता है। फिर पूछा जाता है tan 30, तो tan 30 और tan 60 दोनों में √3 है। ध्यान रखना √3 होता है 1.732, तो 1/√3 क्या होगा, वो तो कम आएगा, है ना। 1/√3 क्या है, वो कम आएगा, और √3 क्या होता है 1.73, जो कि बड़ा आएगा। तो छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू। तो कैसे याद रखना है, टेंजेंट 30 होगा 1/√3 और टेंजेंट 60 होगा √3। याद रहेगा, क्लियर है। तो अब इतना तुम्हें याद हो गया, तो अब देखो मैं कैसे वैल्यूज को लिखना सिखाता हूं तुम्हें। अगर तुमसे कोई ये पूछ ले ना क्या कि भैया cos 60 की वैल्यू बता दियो क्या होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा था 60 में क्या जोड़ दूं कि 90 बन जाए, तो तुमने कहा 30 जोड़ दो, तो cos 60 वही होगा जो sin 30 होगा। तो cos 60 याद करने की जरूरत नहीं थी, sin 30 याद करने की जरूरत थी। तो sin 30 क्या होगा 1/2। बात समझ में आ रही है। तुमने देखो टेबल बनाई है तो क्या मैच कर रही है सारी वैल्यू। मैंने कहा cos 60 क्या होगा, तो cos 60 वही होगा जो sin 30 होगा, और sin 30 कितना होता 1/2, तो इसका आंसर आ गया। अब मैंने कहा कि भाई मुझे बताओ cot 30 क्या होगा। अब cot 30 मैंने कहा 30 में क्या जोड़ दूं कि 90 बन जाए, तो तुमने कहा 60 जोड़ दो, तो cot 30 वही होगा जो टेंजेंट 60 होगा। और अभी मैंने याद करा है टेंजेंट 60 क्या होता है √3 होता है। ऐसे याद करते हैं इस टेबल को, ठीक है। तो टेंजेंट 60 √3 होते हैं, अभी याद करवाया था। फिर पूछा मैंने कि भाई मुझे बताओ कि सीकेंट 30 क्या होगा, तो सीकेंट 30, अब मैंने तो कहा ही था सीकेंट को याद रखना है। सीकेंट 30 नहीं याद रखना, सीकेंट 30 किसका उल्टा है, सीकेंट किसका उल्टा है कोस का। तो कोस 30 देखो पहले तुम क्या है, तो कोस 30 वही होगा जो साइन 60 होगा, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो कोस 30 होगा √3/2। तो हमसे पूछा था सीकेंट 30 क्या होगा, तो सीकेंट 30 के लिए इसकी पलटी मार दो। देखो तुमने टेबल में यही लिखा है, तो ये तरीका है वैल्यूज को याद करने का, क्लियर है। तो ऐसे वैल्यूज याद होंगी इस टेबल की, तो टेबल कर लेना क्योंकि मैं क्वेश्चंस में इस्तेमाल करने वाला हूं इनको, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट का पंगा भी होता है, वैसे तो चीज़ें तो कई हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो क्वाड्रेंट भी आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल एक बार क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का रखा था। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या लिखा है, इफ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड एट A देन वैल्यू ऑफ tan B इंटू tan C इज। ध्यान से समझना मेरी बात। अगर हमने कहा कि ट्रायंगल ABC हमारे पास है जो कि राइट एंगल है किस पर, उसने कहा राइट एंगल है किस पर, A पर। इसका मतलब ये पॉइंट A है, ये A है, ये B है, ये C है। आप इसको A, इसको B, इसको C भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुझे बताइए, हमने कहा था कि ये बटे ये साइन होता है, ये बटे ये कोस होता है, और ये बटे ये टेंजेंट होता है। ऐसा हमने कब कहा था, जब हम इसको बेस ले रहे थे, जब हम इसको क्या ले रहे थे, आधार ले रहे थे। समझ में आई बात। जब हम इसको बेस ले रहे थे तब मैंने कहा था ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, और ये हाइपोटेनस था। ध्यान दें, बेस ये ना हो कि बेस ये भी तो हो सकता था। अगर मैं इसी थीटा को यहां पर ले लेता, कहां पर, इसी थीटा को अगर मैं यहां पे ले लेता तो फिर ये मेरा बेस होता, ये मेरा परपेंडिकुलर होता, और ये मेरा हाइपोटेनस होता। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? अगर ये बात समझ में आएगी तो क्वेश्चन कुछ भी देर का नहीं है। क्या मैंने कहा कि इसने पूछा कि टेंजेंट ऑफ बी, टेंजेंट ऑफ बी का मतलब बी बेस है, बी यहां पर है ना इस पे, तो ये बेस है आपका, तो ये बेस है। तो मुझे बताओ टेंजेंट ऑफ बी, तो टेंजेंट ऑफ बी कैसे लिखूंगा, तो मुझे बताओ टेंजेंट ऑफ बी क्रॉस टेंजेंट ऑफ सी आपसे पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो अगर मैंने कहा टेंजेंट बी बोल रहा है तो इसका मतलब बी हमारा नीचे होना चाहिए, तो ये बेस हो गया। तो टेंजेंट बी की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे ये बटे में ये, क्यों भाई, यही कहोगे ना, तुम कहोगे AC बटे में AB। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये बात मैंने कैसे लिखी, क्या समझ में आई? मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जहां एंगल होता है वो बेस होता है। तो इस केस में जैसे एंगल नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, उसने बोला टेंजेंट ऑफ बी, टेंजेंट ऑफ बी, बी किस लाइन पे आ रहा है, तुमने कहा बी तो इस लाइन पे आ रहा है सर जी, तो इस लाइन पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये बेस है आपका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो टेंजेंट बी, तो टेंजेंट बी मैंने क्या बोला था, ये बटे में ये, टेंजेंट ये था ना,
टेंजेंट का रेशियो क्या था, ये बटे में ये, तो AC बटे में AB मैंने लिख दिया। अब टेंजेंट ऑफ C, अब टेंजेंट ऑफ C कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, C इस लाइन पे आ रहा है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, इस पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो अगर टेंजेंट C की बात करें तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मैं क्या लिखूंगा, AB अपॉन में AC। तो मुझे बताओ, इनकी वैल्यू रख दी तो AC से AC उड़ा, AB से AB उड़ा और प्रोडक्ट क्या बना, 1 बना, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। खत्म हो गया, बस इतना सा काम करना था। तो ये बेस वाला फंडा याद रखना, ठीक है। जहां पर बेस होता है, एंगल होता है, उसको हम बेस ट्रीट करते हैं। तो यहां तो एंगल से दिखा दिया, लेकिन अगर एंगल से नहीं दिखाऊं तो ABC इसके हिसाब से। अगर मैं बोल दूं कि टेंजेंट ऑफ C, तो टेंजेंट ऑफ C का मतलब मैं ये वाला बेस ले रहा हूं। अगर मैं बोल दूं टेंजेंट ऑफ B, इसका मतलब मैं ये वाला बेस ले रहा हूं, ठीक है। क्योंकि एंगल नहीं है तो फिर इस ABC के हिसाब से आपने बेस लेने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अब देखो यार, यहाँ पे तो क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा, क्वाड्रेंट एक बार थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। तो क्वाड्रेंट एक बार समझ लो भाई, वैसे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, लेकिन क्वाड्रेंट जब पता होगा तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट का हिंट दे देता हूं एक बार। क्वाड्रेंट जिसको आप चतुर्थांश बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रेंट आपने देखे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये वाली पोजीशन होती है 0, 0 से फिर बढ़े हम कहाँ पे, 90 पे, 90 से कहाँ है 180 पे, 180 से कहाँ है 270 पे, और 270 से कहाँ गए 360 पे। यानी कि ये वाला पॉइंट 0 भी है और 360 भी है। मैंने पूरा चक्कर घुमाया, ध्यान रखना एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। ये पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो फिर वो नेगेटिव एंगल होता है। फिलहाल छोड़ दो तुम उस नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात को, बस ये समझो। ये वाला जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर। यानी कि यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, इनके उल्टे कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ये सारे यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये है हमारा ड्राइंग रूम, ये है हमारा ड्राइंग रूम, यानी कि यहाँ पर सभी बैठेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव हैं। फिर ये है इनके पर्सनल रूम। ये वाला सेकंड रूम हमने किसको दिया, साइन थीटा को और कोसेक थीटा को। ये रूम दे दिया साइन थीटा को, तो सीधा अपने उल्टे के साथ रहेगा यहाँ पे। ये तीसरे वाला रूम दे दिया हमने टेंजेंट थीटा को और कोट थीटा को, ठीक है, सीधा अपने उल्टे के साथ रहेगा। और ये जो चौथा रूम बचा, ये किसको दे दिया हमने, कोस थीटा को और सीकेंट थीटा को, ठीक है भाई। इसको याद रखने के लिए एक लाइन लिखी जाती थी, है ना। क्या लाइन होती थी, मेरे ख्याल से सबको मालूम भी होगी, वो होती थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये लाइन होती थी जो बताती थी ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, टी फॉर टेंजेंट एंड कोट एंड सी फॉर कोस एंड सीकेंट, ठीक है भाई। ये बताती थी ये लाइन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ पे जो खास बात है, उस खास बात को एक बार सुने, समझे ध्यान से। खास बात क्या है, यहाँ पर आपने क्वाड्रेंट चेक करने होते हैं। और क्वाड्रेंट कैसे चेक करने होते हैं कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जाना हो तो जाने के तरीके क्या क्या हैं। या तो मैं 0 में कुछ प्लस कर दूं, भाई 0 में कुछ प्लस कर दूंगा तो इधर ही आएगा, या 360 में कुछ प्लस कर दूं तब भी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, या 90 में से कुछ माइनस कर दूं तब भी तो यहीं पे आऊंगा। भाई 0 में कुछ प्लस होगा तो एंगल ऐसे बनेगा, 360 में कुछ प्लस होगा तो एंगल ऐसे बनेगा, 90 में से कुछ माइनस होगा तो एंगल इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये तरीके हैं यहाँ पे आने के। इस वाले में जाने के तरीके क्या है, या तो 90 में कुछ प्लस करके आएगा या 180 में से कुछ माइनस करके आएगा। यानी कि 90 प्लस थीटा से भी आ सकते हैं और 180 माइनस थीटा से भी आ सकते हैं। 90 में कुछ प्लस कर दो या 180 में से कुछ माइनस कर दो। इधर कैसे आ सकते हैं, 180 में कुछ प्लस कर दो या 270 में से माइनस कर दो। तो 180 में कुछ प्लस या 270 में से माइनस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
अच्छा इसमें कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे 270 में कुछ प्लस कर दो तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, या 360 में से कुछ माइनस कर दो तो भी यहाँ आ जाएंगे, या 0 में से कुछ माइनस कर दो तब भी तो आ जाएंगे। क्यों भाई, 0 में से कुछ माइनस करूंगा तो फिर एंगल नेगेटिव ही होगा। मैंने कहा 0 - 40 तो -40 एक नेगेटिव एंगल है, तो भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर ध्यान देना, ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं चेंजिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, चेंजिंग लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन होती है ये वाली, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। इस वर्टिकल खड़ी लाइन को बोलते हैं चेंजिंग लाइन, और इस पड़ी लाइन को यहां लिख देता हूं, इस पड़ी लाइन को बोलते हैं नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन यानी कि इस पर कोई चेंज नहीं होगा, इस पर चेंज होगा। अब ये कोई चेंज ना होना और कोई चेंज होना, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर कि चेंजिंग लाइन क्या कहती है, चेंजिंग लाइन कहती है, ठीक है, चेंजिंग लाइन लिखो इसको, चेंजिंग लाइन कहती है, कौन सी लाइन है, पहली बात तो 90 और 270 वाली। देखो इस पर 90 और 270 आने तो ये चेंजिंग लाइन है। चेंजिंग लाइन कहती है कि अगर हमारा एंगल 90 और 270 आ गया तो साइन थीटा को जो है हम बदल देंगे किसमें, कोस थीटा में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या, कोस थीटा को बदल देंगे हम साइन थीटा में। तो ध्यान दीजिएगा, एरो दोनों साइड के लगे हैं कि साइन थीटा किसमें बदलेगा, कोस थीटा में, कोस थीटा किसमें बदलेगा, साइन थीटा में। सिमिलरली टेन थीटा किसमें बदलेगा, कोट थीटा में, और कोट थीटा किसमें बदलेगा, टेन थीटा में। वाइस वर्सा यहां पर भी। फिर सिकेंड थीटा बदलेगा किसमें, कोसिकेंड थीटा में, और कोसिकेंड थीटा किसमें बदलेगा, सिकेंड थीटा में। ये तो बात किसकी हो गई, चेंजिंग लाइन की। फिर हमारी एक लाइन थी नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन। अब नो चेंज लाइन कौन सी है, जो हमारी 0, 360 और 180 वाली है। 0, 360 और 180 वाली, इस पर ये तीनों एंगल आ रहे हैं ना, 0 भी आ रहा है, 360 भी आ रहा है, 180। तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन थीटा जो है वो साइन थीटा ही रहने वाला है, कोस थीटा जो है वो कोस थीटा ही रहने वाला है, टेंजेंट थीटा हमारा टेन थीटा ही रहने वाला है। सिमिलरली कोट थीटा का कोट थीटा ही रहेगा, और जो बाकी बच गए सीकेंड थीटा और कोसेक थीटा। अब इसका मतलब मैं यहां समझाता हूं एग्जांपल से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चेंजिंग और नो चेंजिंग का पता लग गया। तो अब जगह थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी, यहां थोड़ी खाली कर लेते हैं, यहां खाली कर लेते हैं। मैं एग्जांपल लिखूंगा अभी, उससे समझ में आएगा। ठीक है, मैं कहूं कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अगर कोई हमारा एंगल बड़ा हो, माइनस में लेंगे पहले, ठीक है, अगर हमारा कोई एंगल बड़ा हो, अगर एंगल बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको 90 प्लस करके लिख सकते हैं ना। मान लो 120 हो गया, तो 120 तो हमने टेबल में पढ़ा ही नहीं, टेबल में तो हमने 90 तक पढ़े ना। तो अगर मुझे 120 की वैल्यू निकालनी है, मान लो साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम उसको ब्रेक करेंगे 90 प्लस थीटा में। ठीक है, तो एंगल ब्रेक होगा 90 माइनस थीटा के अंदर। ठीक है, मैं 2-3 लिख के दिखा देता हूं, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। ये 2-3 की बात करते हैं। क्या मैंने कहा, यहां पे एक और बात कर लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं, एक और इकट्ठे लिख देते हैं ना, फिर सीधा हम सोल्व करते रहेंगे। बस इतना सही समझ लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। > 180 प्लस थीटा। देखो मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं, अब बड़े ध्यान से समझना। देखो इसमें मैंने एंगल 90 लिखा, इसमें मैंने एंगल 180 लिखा। 90 आते ही जैसी 90 आया, जैसी 90 देखा, साइन चेंज हो जाएगा कोस में। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साइन को किसमें लिखूंगा, कोस में। साइन चेंज हो गया कोस में, और ये वाला एंगल जो यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो लगेगा इसके साथ। जैसे मैंने कहा कि साइन ऑफ 150 क्या बनेगा, 150 ले लो या 120 ले लो,
120 को मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 90 + 30, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है इस बात में? मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 90 + 30। तो जैसे मैंने 90 देखा, साइन को मैं लिखूंगा कोस, और ये वाला एंगल इसके साथ लिखा जाएगा। तो साइन 120 तो हमें पता नहीं था, तो साइन को हमने 120 को तोड़ा 90 + 30 में। 90 जैसे मैंने देखा, साइन 90 क्या होता है, कोस में चेंज हो जाता है, और 30 इसके साथ लग जाएगा। तो यही बात मैं बोल रहा था कि साइन 90 दिखते ही साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और ये वाला एंगल इसके साथ। मुझे बताओ, कोस 90 देखते ही किस में चेंज होगा, साइन में, और ये वाला एंगल इसके साथ। सिमिलरली टेंजेंट 90 देखते ही किस में चेंज होगा, कोट में, और ये वाला एंगल इसके साथ। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी अब इस बात में। इतनी बात समझ में आ गई, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब कहानी किस बात की है कि आपने देखना है कि ऐसा करने के बाद जब एंगल 90 में से माइनस हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 90 माइनस करके तो हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं, और इस क्वाड्रेंट में ये वाला क्वाड्रेंट जो है ये क्या है, सबका है। तो इसका मतलब इसमें सारे ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फिर लगाना होता है साइन। ठीक है, ध्यान रखना। इस पर बात करते हैं फिर से, यहां से अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला साइन लगाना है बाद में, अभी यहां पर अब तुम बताओगे थोड़ा सा करके। मुझे बताओ, साइन 180 आते, क्या 180 पे चेंज होता है? नहीं, कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और ये वाला एंगल इसके साथ। कोस का कोस ही रहेगा, एंगल इसके साथ। टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, और एंगल इसके साथ। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बात होती है किसकी, साइन की। मुझे बताओ, साइन 180 प्लस, जब जैसे ही 180 में कुछ प्लस होगा, 180 ये है, 180 में कुछ प्लस होगा तो कहाँ आ गए, तीसरे क्वाड्रेंट में। मुझे बताओ, तीसरा क्वाड्रेंट किसका है? ये तो टेंजेंट और कोट का है। तो ध्यान रखना, इस क्वाड्रेंट में केवल टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे। साइन 180 में कुछ प्लस करते ही इसमें आ गया, और ये साइन का क्वाड्रेंट नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा, माइनस। ठीक है, ध्यान रखना। ये अभी मैं इसको चेंज करूंगा, फिर से तुमसे पूछूंगा ये बात। यहाँ पे बच्चा अक्सर गड़बड़ करता है। तो मैंने कहा साइन 180 प्लस, 180 में कुछ प्लस हुआ तो कहाँ आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव। इसको देखना है, ध्यान रखना, उसको नहीं देखना। फिर से बताओ, कोस 180 प्लस, कोस 180, कोस का कोस रहा, थीटा इसके साथ। 180 प्लस करते कहाँ आ गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ भी नेगेटिव लगेगा। टेंजेंट 180 प्लस थीटा, तो टेंजेंट 180 में कुछ प्लस करके कहाँ आ गया, थर्ड में, और थर्ड में तो टेंजेंट होता ही है, इसका अपना क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो फिर से एक मैं पॉइंट और यहाँ पर बता दूं, ये अगर समझ में आ गया तो अगर ये 90 प्लस के साथ होता तो बस मुझे साइन लगा के बताओ कि ये कैसे लगेंगे। बस साइन का ही खेल है सारा, कि साइन कैसे लगाने होते हैं। अब देखो, साइन 90 प्लस थीटा, जैसे 90 दिखा साइन का बदला कोस, और ये वाला एंगल इसके साथ। लेकिन 90 प्लस कहाँ आ गया, साइन 90 प्लस करके सेकंड में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, ध्यान देना, मैंने इसको नहीं देखा, इसको देखा। जैसे 90 में कुछ प्लस हुआ तो कहाँ आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का है, तो साइन यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। रेड कलर से लगाते हैं ताकि ये साफ साफ दिखें। ये कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, फिर से देखो, कोस 90 प्लस थीटा, 90 आते कोस का बदला साइन, ये वाला एंगल इसके साथ। अब कोस 90 प्लस कहाँ आ गया, सेकंड में, तो कोस सेकंड में कैसा होगा, इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान दो, इसकी बात नहीं कर रहा। कोस सेकंड में कैसा होगा, तो तुमने कहा कोस तो नेगेटिव होगा। तो ये मत बोलना कि सर साइन तो पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव लगा देते हैं बच्चे, ये गलती होती है। इसको नहीं देखना होता, इसको ही देखना होता है। फिर से देखो, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 आते किस में बदलेगा, कोट में, और ये वाला एंगल इसके साथ। टेंजेंट 90 प्लस थीटा कहाँ आ गया, सेकंड में, और सेकंड में टेंजेंट कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये तो इसका घर नहीं है, इसका रूम नहीं है ना ये। तो ये है सारा फंडा यहाँ पर साइन लगाने का। तो अब इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब करते हैं हम क्वेश्चन, जो कि हमारा स्क्रीन पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट था, ये मैंने तुम्हें बता दिया। फिलहाल अब क्वेश्चंस को समझना, किसी को ये भी पल्ले नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। किसी को अगर ये भी नहीं समझ में आया, चेंजिंग नो चेंजिंग क्या है क्या नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3 इक्वल, और ये टेंजेंट 89 तक दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। किसकी, टेंजेंट 1 की, इनटू में टेंजेंट 2 की,
बिना लिखे होने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं समझा तो दूं एक बार। अप टू टेंजेंट, एक टर्म में फालतू लिख देता हूं 88 और टेंजेंट 89, ये मैंने एक फालतू लिख दिया। ठीक है, मैंने यहां पे तुम्हें एक बात समझाई थी क्या देखो, अब वैसे क्वाड्रेंट की जरूरत पड़नी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि टेंजेंट 30 वही होगा जो क्या होगा, कोट 60 होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कोट 30 वही होगा जो टेंजेंट 60 होगा। भाई इसमें क्या जोड़ दो, 90 बने। तो जैसे ही एंगल सम 90 बनता है, पड़ोसी आमने सामने हो जाते हैं, पड़ोसी आमने सामने आ जाते हैं। कैसे, मैंने पूछा कि सीकेंट 30 क्या होगा, तो भाई सीकेंट 30, अब सीकेंट 30 क्या होगा, सीकेंट 30 वही होगा जो कोसिकेंट 60 होगा। पड़ोसी है ना, आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये बात मैं बताना चाह रहा था। तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि अगर यहां पे तुम्हें 90 वाली फीलिंग आई ना कहीं पर भी, कौन सी वाली फीलिंग, 90 वाली। यहां पे देखो 1 और 89 90 होते हैं, 2 और 88 90 होते हैं, तो फीलिंग 90 वाली आ रही है। तो मैंने कहा टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89, तो टेंजेंट 1 वही होगा जो हमारा कोट 89 होगा। ठीक है, या दूसरे तरीके से समझाता हूं, 1 मिनट रुको। कोट 1 लिखना था यहां पे, ये लिखना था, मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। 1 मिनट समझो। देखो मुझे बताओ, यहां टेंजेंट 1 को क्या मैं टेंजेंट 90 माइनस 89 लिख सकता हूं? मुझे बताओ, लिख सकता हूं? भाई 90 में से 89 क्या, एक ही आएगा। इस टेंजेंट 2 को मैं टेंजेंट 90 माइनस 88 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। सिमिलरली चलता चलता इसको हमने एज इट इज रखा, इसको हमने एज इट इज रखा, ये वाली छोड़ दी मैंने, 2 ही लिख के बता रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ टेंजेंट 90 आते ही क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। अभी मैंने बताया था टेंजेंट 90 आते ही क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चेंजिंग आ गई और ये वाला एंगल इसके साथ लग जाएगा। बात समझ में? 90 में से कुछ भी माइनस होगा तो ध्यान देंगे, 90 में से कुछ भी माइनस होगा तो आ जाएंगे हम इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर से देखो, टेंजेंट 90 आते किस में चेंज हुआ, कोट में, और ये वाला एंगल इसके साथ लग जाएगा। ठीक है भाई, टेंजेंट 90 आते ही क्या बना, कोट, और ये वाला एंगल इसके साथ, और 90 माइनस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलरली ये बना टेंजेंट 88 और ये बना टेंजेंट 89। ये तो एज इट इज थे। तो यहां से मैं अब तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप देखो कि एक सीधा और एक उल्टा क्या बनाता है, 1 बनाता है। एक सीधा और एक उल्टा क्या बनाता है, 1 बनाता है। अरे भाई ये सीधा है ना और ये उल्टा है, दोनों की वैल्यू सेम है ना, 89, तो एक सीधा और उल्टा क्या बनाता है, प्रोडक्ट 1 बनाता है। तो इस क्वेश्चन का मेन फंडा यही है कि यहां से और यहां से एंगल सम 90 की फीलिंग आ रही है, एंगल सम 90 की फीलिंग आ रही है। तो मैंने कहा टेंजेंट 1 इंटू टेंजेंट 89 किसकी फीलिंग आ रही है, 90 की फीलिंग आ रही है। तो टेंजेंट 1 वही होगा जो कोट 89 होगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा था उस टाइम पे कि टेंजेंट 1 वही होगा। जैसी मेरे को फीलिंग आई ना 90 की, तो मैंने कहा टेंजेंट 1 वही होगा जो कोट 89 होगा, और फिर ये एक उल्टा और एक सीधा प्रोडक्ट क्या देगा, 1 देगा। तो ये बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो फीलिंग आ रही है 1 और 89 90 की आई। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 10 10 में चलेगा या कोट 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 में चलेगा, आंसर इसी तरीके से आएगा। या तो तुम ऐसे बदल बदल के देखना, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फीलिंग क्या होगी, 90 की। मैंने कहा 89 और 1 90 की फीलिंग आई, तो टेंजेंट 1 वही होगा जो कोट 89 होगा। 90 फीलिंग हो गया ना, 90 टोटल, तो कोट 89 लिखूंगा तो टेंजेंट 89 1 बनेगा। फिर इसी तरह से टेंजेंट 2 और 88, 2 और 88 90 बन रहा है, तो टेंजेंट 2 वही होगा जो कोट 88 होगा, तो कोट 88 इंटू टेन 88 क्या देगा, 1 देगा। तो इस तरह से ये 2 पेयर लगते जाएंगे। एक पेयर बचता है जो कि होता है हमारा कौन सा, क्योंकि 2 मिलके बन रहे हैं ना 1, एक बचता है टेंजेंट 45 जो कि पहले से ही हमें पता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए,
और कैसे आ सकता है ये? यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कोट 1 इनटू में, कोट 2 इनटू में, कोट 3 डैश डैश डैश, कोट 87, कोट 88 और कोट 89, ऐसे भी आ सकता था। तो तुमने देखा यार 1 और 89 90 की फीलिंग दे रहे हैं, तो 1 और 89 90 की फीलिंग दे रहे हैं, तो कोट 1 वही होगा जो टेंजेंट 89 होगा। क्या ये बात अभी मैंने समझाई आपको? कोट 1 वही होगा जो टेंजेंट 89 होगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। कोट 2 वही होगा, ये देखो इसकी 88 के साथ फीलिंग आ रही है ना, कोट 2 वही होगा जो टेंजेंट 88 होगा। सिमिलरली कोट 3 वही होगा जो टेंजेंट 87 होगा। और इस तरह से चलते चलते ये हमारे बनेंगे इस प्रकार से, जो कि दिखाने नहीं है पेपर में, ये बस तुम्हें समझा दिए। तो देखो 89 और 89, एक सीधा एक उल्टा, प्रोडक्ट 1, एक सीधा और एक उल्टा, प्रोडक्ट 1, सीधा और उल्टा प्रोडक्ट 1, और बीच में टेंजेंट 45 बचेगा तो प्रोडक्ट 1। तो आंसर 1 बनता है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा चिपका के आना। अब तुम क्या बोल रहे हैं? हाउ मच टाइम डज द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच टेक टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 3π/2 रेडियन। ठीक है, किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एंगल जो होता है, आपने क्या सुना? बोला 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये एंगल आपने किस में सुना? डिग्री में सुना। इसी तरह से एंगल हमारा रेडियन में भी होता है, ये देखा ना, रेडियन, रेडियन कोण। तो आपने क्या याद रखना है? 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन। इसका नोटेशन वैसे छोटा सा सी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री किसके बराबर? पाई रेडियन के बराबर, ठीक है। तो अब एंगल को कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? मुझे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो मैं क्या कहूँगा, ध्यान रखना, जिसमें कन्वर्ट करना है वो राइट साइड में रखना है, मुझे डिग्री में बनाना है। तो मैंने कहा कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन किसके बराबर होगा? 180/पाई के बराबर होगा। तो 3π/2 किसके बराबर होगा? तो तुमने कहा 180/पाई गुणा 3π/2। तो पाई से पाई कटा, 2 से ये 90 पे कटा, और ये बन गया 270 डिग्री। तो ऐसे चेंज करते हैं एंगल को, ठीक है भाई। क्या ये बात समझ में आई? और अगर किसी के फिर भी समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई का इस्तेमाल 180 करते हैं। तो आप कहेंगे 3 गुणा 180/2, तो इससे कटाइए 90 पे, और 90 थी होते 270। तो ऐसे कर लेना, चाहे ऐसे कर लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना, पाई जो है वो 180 मानते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इसको 180 रखा, तो फिर यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल गई 3π/2 की कितनी? 270। तो अब मुझे बताओ, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि घड़ी की सुई जब पूरा चक्कर लगाती है तो वो कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 360 डिग्री घूमती है, तो मुझे बताओ 360 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगे? तुमने कहा 360 डिग्री घूमने में लगे 60 मिनट। ध्यान दो, मैंने बता रखा है, जो चीज पूछी है वो राइट में रखो। उसने कहा कि ये जो कोण है ये 3π/2, ये कितना समय लेगा? तो समय पूछ रहा है तो समय को उधर रखा। तो मुझे बताओ 360 घूमने में अगर 60 मिनट लगे तो 270 घूमने में कितने लगेंगे? तो 60/360 और गुणा में 270। तो 60 × 6 = 360, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, तो 45 मिनट लगेंगे भाई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो 45 मिनट का समय यहाँ पे लगा। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, जो कि एक रिजल्ट है, सीधा सीधा एक रिजल्ट है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को अभी मैं याद करवा देता हूं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अगर हमारे को दिया हो रिजल्ट, इसको हम रिजल्ट के नाम से लिखेंगे। रिजल्ट क्या है कि अगर आपको दे रखा हो a sin थीटा
प्लस बी कोस थीटा। उधर मत देखो अभी, उसको छोड़ दो। अगर आपको दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर, ठीक है। और तुम्हें दे रखा है, अब दूसरी जो इक्वेशन देगा वो कैसे देगा, या तो कोफिशिएंट को बदलेगा, ठीक है, या इस साइन और कोस को बदलेगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, या तो कोफिशिएंट को बदलेगा, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा। मैंने क्या बदला, ध्यान से देखो, मैंने क्या बदला, मैंने यहां पर इन कोफिशिएंट्स को बदल दिया, ठीक है। मैंने कहा या तो कोफिशिएंट बदलेगा या साइन और कोस को बदलेगा, और इसको बदलने के साथ साथ साइन भी बदला है, ये बात भी ध्यान देना। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दे रखा था, तो फॉर्मेट क्या कहता है कि इन कोफिशिएंट्स को बदल दो। इधर मैंने बी लिखा, इधर ए लिखा, साइन की जगह साइन, कोस की जगह कोस, लेकिन ये माइनस में। या ऐसे भी लिख सकता था क्या, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, ये दोनों सेम है, मैंने क्या किया, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा था, तो अब की बार मैंने साइन और कोस को बदला, कोस को इधर लिखा, साइन को इधर लिखा, ए की जगह ए, बी की जगह बी, लेकिन ये माइनस जरूर करना है। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आए तो इसका डिटेल कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, तो हमने क्या करना होता है इस केस के लिए, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर हमें करना होता है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का, तो इसको जब सोल्व करते हैं पूरा तो हमारे पास रिजल्ट बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एंड दिस इज द रिजल्ट विच इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। और ए और बी क्या लेते हैं, यहां पर जो साइन थीटा और कोस थीटा के कोफिशिएंट होते हैं ना, इनको ले लेते हैं ए और बी, और एक्स और वाई क्या लेते हैं, जो दोनों इक्वेशन होती हैं। तो अब यहां से देखो, यही क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, यहां पर यही क्वेश्चन है, देखो क्या है। उसने कहा कि अगर ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी दे रखा हो, तो पूछ रहा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लिखा, तो तुम मुझे बताओ, एक प्लस की और एक माइनस की दिखी, कोस इधर आ गया, साइन इधर आ गया, ए अपनी जगह बी अपनी जगह। मैंने कहा था या तो ए बी इंटरचेंज होंगे या कोस और साइन इंटरचेंज होंगे। तब इसका सिचुएशन का रिजल्ट क्या होता है कि जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे, एक माइनस एक प्लस और ये इंटरचेंज, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, सी का स्क्वायर प्लस में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यही होगा ना। तो उसने क्या पूछा था, बोला ये किसके बराबर होगा, तो अब सीधा ही आंसर लिख दो, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर आएगा माइनस, और स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, रूट। तो ये आ गया इसका आंसर, और क्वेश्चन हो गया खत्म। कितनी सी देर लगनी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है ऐसा, ऑप्शन नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और रूट हटता है ना तो 2 वैल्यू देता है ना ये, इसलिए इसको प्लस माइनस भी लगा दिया, तो प्लस माइनस लगा देना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, अभी दोबारा देखते हैं, फर्दर एक क्लास को करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही कर लेना एक बार, और ध्यान से पढ़ लेना, बातों को सुनना, अभी क्वेश्चन बताऊंगा और नई नई बातें पता लगेंगी, ठीक है। थैंक यू।